कुछ ही देर के अंदर जनता ने क्या फैसला किया ये होना स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हम आपसे इजाजत लेंगे क्योंकि हमें जाना ईवीएम काउंटिंग को देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल लवली, आप वहां पहुंचे, हम फिर आपसे कनेक्ट होंगे और वहां से आप वो तस्वीरें जो हैं वो पहुंचाएंगे। शाकिर, आप बीच में बोलते बोलते रह गए थे, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि उस समय निर्वाचन अधिकारी से बात करने के लिए लवली तैयार थे, तो अब आप अपनी बात पूरी कीजिए शाकिर। जी देखिए, हम बता रहे थे कि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यहां पर 5 रोड शो किए कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों निगम क्षेत्रों में। इसके साथ साथ जो है विधानसभा के उपनेता बीजेपी की कमान संभाले हुए थे राजेंद्र राठौड़, टिकट वितरण से लेकर के तमाम चीजें जो है उन्होंने यहाँ पर मुकम्मल की बीजेपी की तरफ से। और अब क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, इसके साथ साथ चुनाव में क्या मुद्दे रहे, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस क्योंकि विकास को मुद्दा बना करके चुनाव मैदान में थी और बीजेपी जो है कांग्रेस का ये 1.5 साल का जो कार्यकाल है इसको लेकर के चुनाव मैदान में थी। इन सब के अलावा कोरोना के दौरान जो प्रत्याशी मैदान में थे, जो प्रत्याशी मैदान में है, उन्होंने कितना काम किया, ये भी चीजें जो है पूरी तरह से भुनाई गई। इस चुनाव में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जब पहुंचे तो ऐसे प्रत्याशी भी उसमें शुमार थे जो कोरोना काल के दौरान जनता की मदद के लिए आगे रहे। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब प्रत्याशी जो है उन रूम में जाने लगे हैं जहां पर काउंटिंग शुरू होगी कुछ देर बाद। तो ये 3 रूम है और इसमें जो है अलग अलग 7-7 वार्ड जो है इनको बुलाया जा रहा है। 7 वार्ड के प्रत्याशी एक साथ एक रूम में हो रहे हैं और उसमें अब कुछ देर बाद ईवीएम खुलेगी। 156 बैलेट पेपर जो पहले हैं उनकी मतगणना होगी और उसके बाद में ईवीएम से जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने लगेगा। लगातार क्योंकि जिस तरह से कोटा में विकास को मुद्दा बनाकर कांग्रेस मैदान में थी, बीजेपी जो है तमाम जो सरकार की ये 1.5 साल का कार्यकाल है इसको लेकर के इसकी विफलताओं को बता करके चुनाव मैदान में थी। कोरोना के दौरान खामियां जो है वो बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया। अब देखना होगा जनता ने जो है जीत का सेहरा किसके सिर बांधा है, क्योंकि विकास को जनता ने तरजीह दी है या फिर जो परेशानियां रही या बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, और बात यह है कि विकास की तो बातें हुई, हर तरफ से दावे हुए किए गए पार्टियों की तरफ से, लेकिन जनता ने क्या सोच करके वोट डाला है और क्या चीजों को ध्यान में रख करके वोट डाला है, इसको लेकर के थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया अब से लगभग 10 मिनट बाद शुरू होने वाली है। चंद्रशेखर, अब यही चीज मैं अगर आपसे भी समझूं कि जनता का मानस क्या था, क्योंकि एक तरीके से हम देखें अमूमन हमने यह देखा है कि अगर आपकी केंद्र में सरकार है तो जनता यह सोचती है कि राज्य में भी अगर उसी पार्टी की सरकार होगी तो शायद बेहतर होगा। अब राज्य में अगर एक पार्टी की सरकार है तो लोग यह सोचते हैं कि चलो शहर की सरकार भी अगर उसी पार्टी की होगी तो शायद हमारे शहर के लिए बेहतर होगा। क्या जनता ने यह मानस भी इस बार रखा है, या जोधपुर में जो निगम ने काम किए हैं पिछले 5 सालों में, क्योंकि बीजेपी का बोर्ड था तो वो पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जो काम किया है उसको ध्यान में रख करके वोट डाले हैं, या कोरोना का जो दौर रहा है उस दौरान जो उनके साथ खड़े रहे उनके लिए वोट डाला है? देखिए, बात करें तो जिस तरह से जोधपुर शहर के नगर निगम के जो दो नगर निगम के चुनाव है उनको लेकर जो कांग्रेस सरकार की ओर से जो लोगों को ये एक लुभावना नारा दिया गया था कि कड़ी से कड़ी जोड़े, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात बताई गई थी कि नगर निगम के जो उनका कार्यकाल है जोधपुर में जो विकास को पंख उन्होंने लगाया उसके नाम पर वोट दे। इसके अलावा कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में जिन्होंने जो है जन सेवा की उसके नाम पर उन्होंने वोट मांगे। लेकिन अगर बात करें जोधपुर शहर की जनता की और मतदाताओं की, तो उन्होंने जो अपना रुख है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं किया है। पता नहीं चल पा रहा है कि जनता का रुझान किस तरफ रहा है। और रही बात अगर बात करें उत्तर और दक्षिण नगर निगम की, तो उत्तर का जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है उसमें 50 ऐसे सीट है जहां पर सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। वहीं 20 ऐसी सीट है जहां पर जो निर्दलीय जो है त्रिकोणीय संघर्ष होता नजर आ रहा है। वही 10 सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय जो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो 25 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो है सीधी टक्कर नजर आ रही है। वहीं
15 सीटें ऐसी है जहां पर निर्दलीय जो है मजबूत स्थिति में है, और ऐसी कई सीटें जहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है, अभी थोड़ी देर में जो 10 या 15 मिनट बाकी बचे हैं, अभी जो मतगणना शुरू होगी और शुरू होते ही लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर काफ़ी ऐसे रुझान जो है सामने आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो तस्वीर स्पष्ट होती नजर आएगी। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार से आपने